प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह में आप सब आनंदित होंगे, मैं विश्वास करता हूँ, और दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ रहे हैं। 2025 के इस नए साल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम अपने जीवन में परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ और परमेश्वर की फेवर को देखेंगे। आमीन। परमेश्वर ने एक दिया हुआ वचन को आपके मध्य में रखना चाहता हूँ। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 2 वाक्य है, वह अंधकार और तिमीर का दिन है, वह बदली का दिन है और अंधेरे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसी कभी न हुई और न उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। आमीन। योएल नबी को परमेश्वर एक दर्शन की बात, परमेश्वर एक भविष्यवाणी को उनके ऊपर प्रकट करते हैं। जब परमेश्वर का जब दंड यहूदा के क्षेत्र के ऊपर रहने वाले निवासियों के ऊपर आ रहा था। आखिरकार ऐसा क्या वहां पे हुआ कि परमेश्वर का दंड आ रहा था, और परमेश्वर का दंड आने का कारण क्या है? नंबर 1 हम यही जान सकते हैं कि परमेश्वर ने समय समय पर अपनी वाणी को अपने लोगों को छुड़ाने के लिए और वापस उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए और उनके जीवन में बड़े कार्य करने के लिए परमेश्वर समय समय पर ताड़ना को भेजता है। यहाँ पर भी जब परमेश्वर के लोग अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के सामने करते हैं और परमेश्वर के वचनों से दाएं और बाएं मुड़ जाते हैं और परमेश्वर पे पूरे दिल से और मन से विश्वास न करने की बजाय जब वो अपने मन और अपने हृदय के अनुसार जब वो समय चलते हैं, तो हम पाते हैं कि कहीं न कहीं परमेश्वर उनके इंतज़ार में रहते हैं और परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से उन्हें, जिस प्रकार यहाँ पे योएल नबी कह रहा है वचन के माध्यम से जो परमेश्वर ने उसे दिया था, आज का दिन भी परमेश्वर 2025 में कुछ ऐसी बात को करने जा रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों को पुनः स्थापित करना चाहते हैं और उनके जीवन में परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य को प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन ये दिन एक अंधकार का सा दिन होगा, एक तिमीर का सा दिन होगा और एक अंधियारे के रूप में होगा। आमीन। यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि परमेश्वर अपने बड़े कार्य को हमारे जीवन में करने के लिए हर दिन ताक में रहते हैं, लेकिन मनुष्य है जो हर पल परमेश्वर से दूर ही दूर भागता है। लेकिन योएल नबी यहाँ पे कह रहा है कि परमेश्वर का दिन निकट है। आमीन। हालेलुया। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर इन दिनों में, इस 2025 में ऐसा क्या करना जा रहे हैं अपने लोगों के लिए? क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत नज़दीक है। पुराने नियम की हम सारे वचनों को अगर पढ़ेंगे और नए नियम की अगर हम भविष्यवाणियों को पढ़ेंगे, तो हम पाएंगे कि यीशु मसीह के आगमन का समय, कलीसिया का इस जगह से उठाए जाने का समय दिन प्रतिदिन बहुत नज़दीक आता जा रहा है। इसलिए हमें उस दिन का से डरने की आवश्यकता है कि वो अंधकार के दिन में कहीं हम लोग फंस न जाएं। लेकिन परमेश्वर हमारा ऐसा कभी भी नहीं करने देगा। वो उसका वादा है, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता है, वो कभी भी हमें नहीं त्यागता है। उसकी फेवर हमारे जीवन में अवश्य होगी। इस जगत में, इस दुनिया में 2025 में बहुत कुछ होगा, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर की बड़ी सामर्थ, परमेश्वर का बड़ा हाथ परमेश्वर की प्रजा के ऊपर, परमेश्वर के बेटे बेटियों के ऊपर, परमेश्वर की संतानों के ऊपर, परमेश्वर के दासों के ऊपर, कलीसियों के ऊपर होगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि किस तरह वो लोग, वो दुष्ट लोग जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किए और परमेश्वर की ओर लौट नहीं आए, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, जिन्होंने अपने जीवन को पवित्रता में नहीं बताया, उनसे योएल नबी कह रहा है कि परमेश्वर का दिन निकट है, वो अंधकार का सा दिन होगा। इसलिए मन फिरा लो, परमेश्वर की ओर लौट आओ वापिस, नहीं तो परमेश्वर का दंड आने जा रहा है। इसलिए आइए परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें।
हे हमारे स्वर्गीय पिता, मेरे जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस वचन के लिए परमेश्वर, तेरी वाणी के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। 2025 परमेश्वर, हालेलुया, तू जानता है परमेश्वर हमारे एक एक के जीवन के बारे में परमेश्वर, हमारा बाहरी जीवन और परमेश्वर हालेलुया किस प्रकार परमेश्वर पिता है, तेरे हाथों में हम अपने आप को देते हैं परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर तेरी फेवर हमारे साथ है, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। दुनिया में चाहे अंधकार और तिमिर का दिन हालेलुया आ भी जाए तो परमेश्वर तू हमें छिपाए रखना, हालेलुया। परमेश्वर इस साल हाले तेरे कार्य को हालेलुया आगे बढ़ता हुआ हम देखेंगे परमेश्वर पिता, हालेलुया। वो लोग परमेश्वर जिन्होंने तेरे वचन को स्वीकार नहीं किया, हम देखेंगे परमेश्वर, हालेलुया, कि तेरे वचन को वो लोग हालेलुया ढूंढते हुए आएंगे, हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर हर एक के ऊपर हालेलुया तेरी सामर्थ को मांगता हूँ परमेश्वर पिता, हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को सहायता करना, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन।